नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस होता है, हमको क्या पढ़ना है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में शुरू से लेकर के अंत तक की जो भी प्रक्रिया होती है, छात्र काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि ये उनका पहला सेमेस्टर होता है। वो काफ़ी चीज़ें अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट मेरा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीए किए हुए रहते हैं, कोई बीएससी किया हुआ रहता है, कोई बीकॉम किया हुआ रहता है। तो इसमें वो लोग अपना अपना एक अलग ही वो सिलेबस होता है और उससे जो बीएड होता है वो कहीं ना कहीं आपसे मैच नहीं करता है। आपका बीएड का एक अलग ही सिलेबस होता है जिसमें कि हर जगह आपसे शिक्षा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पढ़ना होता है, आपको जानकारी मिलती है। तो आपका जो बीएड है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपका अलग सिलेबस एकदम हट करके हो जाता है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। वो जब तक से पेपर दे नहीं देते हैं फर्स्ट सेमेस्टर तक, तब तक से वो परेशान रहते हैं कि क्या हम सही सिलेबस देख करके हम पढ़ रहे हैं। जो मेरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या टीचर कितना हूँ उसको बताता है। उसको मतलब समझिए कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने कि जब तक से वो पेपर नहीं दे लेता है तब तक से वो परेशान रहता है, अपने आप को समझ नहीं पाता है कि क्या मेरा सिलेबस सही है कि नहीं, क्या हमारा जो उस मतलब समझ ही नहीं पाता सिलेबस को। सबसे बड़ी चीज़ उसको आप एक आसान भाषा में समझिए कि वो सिलेबस को समझ ही नहीं पाता है। तो आज एकदम आपका वो सब कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए ज़रूर और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी छात्र नया एडमिशन लिए हैं, क्योंकि काउंसलिंग आपकी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग शुरू ही क्या लगभग लास्ट चल रही है, काउंसलिंग का लास्ट प्रक्रिया चल रहा है। तो आपको अब कहीं ना कहीं आप कहीं अपना जो भी कॉलेज लिए होंगे उस कॉलेज में अपना एडमिशन आप लोग लेंगे और एडमिशन के बाद आपका क्लास चलेगा। कहीं ना कहीं आपको कोरोना दौर के काल में आप काफ़ी पीछे हो चुके हैं क्योंकि ये जुलाई की प्रक्रिया थी और धीरे धीरे अब नवंबर दिसंबर की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, नवंबर लास्ट की और दिसंबर। तो ये कहीं ना कहीं इस समय ये पेपर होता था बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमारा अभी ये शुरुआत हो रहा है, एडमिशन की प्रक्रिया हो रही है। हमको लास्ट तक अब कहीं ना कहीं ये मेरा जो पेपर जो होगा वो अब धीरे धीरे मार्च के आसपास होगा, मार्च या अप्रैल। तो आपको समय लगभग इधर पीछे हो गया है, तो आपको इसलिए क्लास हो सकता है 9 भी मिले। तो इस वीडियो को आप देख करके अपना सिलेबस अपने ले लीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी से होंगे। हम मेन आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के जितने भी अपलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए हम पूरा एकदम यही सिलेबस उनका रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 6 महीने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे जैसे जो प्रक्रिया है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है, कब किस टाइम में, तो उसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जितने भी चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यही आपका एक प्यार होता है जो कि हम लोगों को मोटिवेट करता है और हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है। तो देखिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका पहला पेपर होता है, आपका जो पहला पेपर होता है उस पेपर का हमारा नाम है शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। आपका ये फर्स्ट पेपर है। इस पेपर को आप सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका जब भी 6 महीने के बाद आपका जब पेपर होगा 6 मंथ बाद, तो आपको सबसे पहला पेपर यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये हम बार बार बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जितने भी उससे अफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो आपको ये पेपर देना पड़ेगा। और इस पेपर का अगर हम मार्क्स की बात करें कि कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये आपका 100 नंबर, यह आपको ये वाला पेपर 100 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा आपका जो पेपर होता है शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। ये जो आपका दूसरा है शिक्षण, इसमें आपको शिक्षण की क्या प्रक्रिया होती है पूरा मतलब जब सिलेबस आप भले समझ लीजिए, पेपर का नाम है। आप जब भी सिलेबस और जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब भी हम अपने आप को मतलब आपको जब डालेंगे वीडियो देंगे पढ़ाई के लिए, आज से समझिए कि आप लोग अपने आप को फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने आप को तैयार हो जाए क्लास लेने के लिए। तो आपका शिक्षण अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य ये आपका होता है सेकेंड पेपर। ये भी आपका होता है 100 मार्क्स का। तो सेकेंड पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है। और तीसरा जो पेपर होता है वो आपका होता है ज्ञान एवं पाठचर्या। ज्ञान एवं पाठचर्या यह भी आपको होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दोनों सब जो है सिलेबस, जो दोनों जो बुक हैं, दोनों जो हमारा जो पेपर है, इस पेपर से कहीं ना कहीं थोड़ा इससे कम होता है। ये आपका होता है 50 मार्क्स का।
इसमें आपको 50 मार्क्स लाना होता है। 2 पेपर आपके 100 मार्क्स से, तीसरा पेपर आपका 50 मार्क्स का। और जो चौथा जो होता है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर सह अनुदेशन, यह आपका चौथा पेपर होता है। आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस है आपका, पूरा एक बुक है, उस बुक को आप अध्ययन करिए, आप ले लीजिए मार्केट से, अपना शुरुआत करिए सिलेबस, और बाकी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा वीडियो मिलेगा, सिलेबस आपको तैयार कराया जाएगा। तो ये जो आपका पेपर होता है चौथा पेपर, ये भी आपका होता है 100 मार्क्स का। ये जो 100 मार्क्स से आपका होता है कंप्यूटर सह अनुदेशन, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होगा, चारों पेपर मिला करके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर आपका कितने नंबर का होगा। तो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 100 मार्क्स, 100 मार्क्स 200 मार्क्स, 100 मार्क्स यहाँ से 300 मार्क्स और यहाँ से 50 मार्क्स, आपका यहाँ पे 50, तो 350 मार्क्स का आपका जो होता है वो पेपर होता है। बात आती है प्रैक्टिकल की, कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल जो होता है, ये प्रैक्टिकल आपका होता है 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स आपका 75 मार्क्स का जो होता है वो क्या होता है, वो ये प्रैक्टिकल आपका होता है। और उसके बाद आपका ये आपका 4 सिलेबस हो गया, 4 पेपर हो गए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोरोना काल के कारण, जो कोरोना महामारी जो चल रहा है, इसके कारण हमारा कहीं ना कहीं सिलेबस पीछे हो चुका है। हमारी कहीं ना कहीं पेपर जो अब तक मेरा जो पेपर होता था फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर नवंबर में, वो पेपर आपका धीरे धीरे मार्च में होगा। और ये सभी यूनिवर्सिटी में लगभग आपको अब पेपर यही मार्च के आस, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा, तो इसलिए आप टीचरों से अपने रूबरू रहिए। ऐसा नहीं कि क्लास छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं आपसे अगर टीचर नाराज़ हो गए तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्लास मैक्सिमम आप प्रयास करिए कि आप लोग क्लास करिए, क्योंकि आप बीएड आप एक प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो प्रशिक्षण में आपको लेना जब है प्रशिक्षण, तो आप कहीं ना कहीं टीचरों से जब आप रूबरू रहेंगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि पास तो होना, पेपर में सब लोग पास हो जाते हैं, लेकिन जो टीचर हमें सिखाता है, जो हमें क्लास में जा करके जो हम अनुभव होता है हमें, क्योंकि आप देखिए इसमें चारों जो पेपर है, आप पेपर का नाम सुन करके ही आपको समझ में आएगा कि हमारे पूरी बुद्धि विकास, बच्चों को कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है। हम एक जब प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उसमें सब कुछ का हमको ज्ञान मिलता है। देखिए शिक्षा, सबसे पहला ये आ गया शिक्षा का, समाजशास्त्री मतलब समाज से हमारे पूरा, और दार्शनिक जो भी दर्शन की चीज़ें जो होती है, कैसे उसको देखा जाता है, परखा जाता है, हमारे वैज्ञानिक वो सब चीज़ें हैं आधारगत परिप्रेक्ष्य। दूसरा जो पेपर है शिक्षण भी है कि हम कैसे कोई चीज़ सीखते हैं, बच्चे को कैसे सिखाते हैं। और अधिगम भी मतलब वही होता है सीखना, एवं विकास, इसका विकास कैसे होता है वो भी मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य। तो ये भी आपका चैप्टर कहीं ना कहीं आप देखिए शिक्षण है तो शिक्षा से ही है। तीसरा ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, हमारे ज्ञान से है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से ही बात कर रहा है। और शैक्षिक तकनीकी, तो शैक्षिक आ गई तकनीकी, तो हमारा जो कुछ भी तकनीकी है वो भी हमारा शिक्षा से ही है। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा पेपर आपको शिक्षा से लेकर के ही पढ़ना है। हाँ, बात आती है एक चीज़ और कि जब सिलेबस जब चलता था, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जब जुलाई में होता था, तो आपकी एक लगती थी माइक्रो टीचिंग, आपकी लगती थी ये, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, कुछ कॉलेज वाले क्या करते थे कि अपना सेकेंड सेमेस्टर में कराते हैं टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, और कुछ जो क्या नाम है कॉलेज वाले जो हैं वो अपना कराते हैं क्या सेकेंड में, कोई कराते हैं फर्स्ट में। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कॉलेजों में फर्स्ट में ही होता है। तो ये जो समय आपका नवंबर और दिसंबर का चल रहा है, ये आपका माइक्रो टीचिंग का चलता था। ये जो समय रहता था वो माइक्रो टीचिंग का रहता था। तो अब कहीं ना कहीं आप 2 महीने बाद हो सकता है आपको टीचिंग करने को मिले, या फिर हो सकता है अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर ना मिले टीचिंग करने को, क्योंकि आपको टीचिंग करना होता था। टीचिंग में आपको सिखाया जाता था, अलग अलग कौशल सिखाए जाते थे, कैसे पढ़ाना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, यही सब आपका कौशल वहाँ पे प्रयोग होता था। तो आपका ये कहीं ना कहीं जाएगा आपका फरवरी या मार्च में तो नहीं, क्योंकि मार्च के आसपास लगभग मार्च अप्रैल में पेपर ही होगा। तो कहीं ना कहीं फरवरी या जनवरी के लास्ट तक आपका अगर कराना होगा तो माइक्रो टीचिंग कराएंगे कॉलेज वाले, अगर नहीं कराना होगा तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेकेंड सेमेस्टर, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो उस समय आपकी माइक्रो टीचिंग होगी। तो आपका थर्ड सेमेस्टर तो आप जानते हैं कि आपका मेगा टीचिंग हो जाता है। तो इसमें अभी भी कोई अगर आपको डाउट हो, क्योंकि 4 पेपर होता है, 4 पेपर में आप देख रहे हैं कि 3 पेपर जो होता है 300 मार्क्स, 50 पेपर का एक होता है, तो 350 मार्क्स का पेपर, 4 पेपर, और एक 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अभी इतना काम आपका हो गया। और एडमिशन लेने के बाद जो आपको सिलेबस नहीं समझ में आता है, तो आप यूनिवर्सिटी जो है उससे आप वेबसाइट पे आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करके रह गई बात किताब की, काफ़ी लोग अभी इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि सर किसकी किताब पढ़ें,
क्या हम पढ़ें, क्या समझ में आएगा, हम काफ़ी चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझना आपको कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ आप ध्यान दीजिए, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और दूसरा चीज़ आपका प्रैक्टिकल की बात और पेपर की बात हम बता दिए। तो आपको 3 पेपर हैं और ऐसा मत समझिएगा किसी पेपर में आपको कि नहीं ये 50 नंबर का किसको छोड़ देंगे यहाँ से। तो आपका कहीं ना कहीं ये 50 नंबर का पेपर तो है, लेकिन आप इसमें गेन कर सकते हैं 35 नंबर, 45 नंबर तक भी नंबर आप पा सकते हैं। इसमें से हर एक पेपर आप में बहुत अच्छा रुचिकर सब चैप्टर हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो बात आती है कि बुक की, कि कौन सा बुक लें कि जिसमें कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए। कुछ बच्चे तो जैसे देखिए यूनिवर्सिटी में क्या है, आप जब डाउनलोड करेंगे जब वहाँ सिलेबस, तो आपको इंग्लिश में सिलेबस डाउनलोड होगा, तो कुछ लोग तो उसी से नहीं पहचान मतलब समझ नहीं पाएंगे कि इंग्लिश में सिलेबस है क्या है, किसका मतलब क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं आप ठाकुर प्रकाशन की एक बुक आती है, उसको अगर आप लेते हैं तो उसमें हिंदी में सिलेबस भी दिया रहता है और पिछले साल का कुछ पेपर भी दिए रहते हैं। क्योंकि अनुभव जो मेरा है वो ठाकुर प्रकाशन बहुत अच्छा पब्लिकेशन है, तो आप ठाकुर प्रकाशन की बुक ले लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें आपको पेपर भी मिल जाएगा, आपको हिंदी में सिलेबस भी मिल जाएगा, आप उससे अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। और बहुत सरल भाषा, आपको अगर कहा जाए ठाकुर प्रकाशन की बुक की बात तो बहुत ही सरल भाषा, क्योंकि एक एक कंसेप्ट को वो इतने आसानी से और मतलब काफ़ी विस्तृत चीज़ों को कम में है। आपको अगर कम में सिलेबस को पास करना है, आपको पेपर को पास करना है, तो ठाकुर प्रकाशन सही है। और एक और आता है अग्रवाल प्रकाशन, तो जिसको अग्रवाल प्रकाशन लेना हो, दोनों लगभग, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बेस्ट है या बहुत ज़्यादा कोई लू है, नहीं, दोनों जो सिलेबस हैं, दोनों जो बुक हैं, आप किसी को ले सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप इसका चुनाव अपने खुद से करिए। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि नहीं आप ठाकुर कह लीजिए, मैं नहीं कह सकता कि नहीं आप अग्रवाल कह लीजिए, लेकिन हाँ ठाकुर की एक चीज़ मैं देखा हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं आपकी सिलेबस है, आपका हिंदी में सिलेबस मिल जाता है और कुछ ना कुछ पेपर मिल जाते हैं, 2-4-3 साल के, 2 साल 3 साल के पीछे पेपर दे देते हैं। तो आपका तैयारी लगभग कहीं ना कहीं मैच कर जाता है, आप उस पेपर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे शिक्षा का। अब रह गई बात कि अगर आप बेस्ट बुक लेना चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए, तो बेस्ट बुक जो है वो अलग अलग है। उसके लिए आप टीचरों से अपने कंसल्ट करिए, क्योंकि मैं यहाँ से तो बुक बता सकता हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी नए आप आए हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप 2 ही प्रकाशन का बस आप बुक का यूज करिए, क्या तो अग्रवाल प्रकाशन या फिर ठाकुर पब्लिकेशन, क्योंकि यही 2 आप लेंगे तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप उसको समझ पाएंगे। छोटा में सिलेबस है, थोड़ा पतला में है बुक। और क्योंकि अगर आप अलग अलग लेना चाहेंगे, ब्रॉड बुक लेना चाहेंगे, तो जैसे शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो है, इसके लिए आता है पूनम मदान, या फिर कुछ पूनम मदान तो मान लीजिए वही ठाकुर अग्रवाल में ही आता है। ये लोग की अच्छी अच्छी बुक आती है, शिक्षण अधिगम एवं बाल विकास के मनोविज्ञान परिप्रेक्ष्य, ये जो आता है एसपी गुप्ता का आता है। तो ऐसे ये लोग बहुत अच्छी अच्छी बुक है, लेकिन उसको मैं नहीं प्रिफेयर करूँगा, क्योंकि उसको आप प्रिफेयर अगर करेंगे तो आपका वो ब्रॉड सिलेबस होता है, आपको यहाँ पेपर पास करना है और पता चलेगा आप फंस जाएंगे काफ़ी विस्तृत पढ़ने के चक्कर में। आप टीट सीटेट भी उससे आप बुक से क्वालिफाई, मतलब जो आपका आता है शिक्षण, आप उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप उस बुक को मत लीजिए। ज्ञान एवं पाठचर्या है, जैसे शैक्षिक तकनीकी है, तो ये सब बुक हैं कुछ अच्छे अच्छे। मैं उस बुक को अच्छे अच्छे जो हैं उनको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उसको आप पढ़ेंगे तो आप अभी कंफ्यूज इसी तरह हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमको क्या पढ़ना है कम से कम। क्योंकि आपको इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में बस एक चीज़ होगा कि हम जल्द से जल्द कितना अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। तो गेन करने के लिए सिर्फ 2 पब्लिकेशन। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, एक बार इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का पूरा। तो आप लोग जितना भी है आप सिलेबस देख लिए, आपको कुछ नहीं, सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में सिलेबस ठाकुर प्रकाशन में है, तो उसको आप लेकर के आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। बाकी यहाँ पे इस चैनल पे एन मिश्रा क्लासेस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको आप सब्सक्राइब करने के लिए भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपने भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि जो भी वीडियो यहाँ से भेजा जाए, जो भी अपलोड किया जाए, आप लोगों तक पहुँचती रहे। और पूरा सिलेबस, मैं कह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कल या परसों से 1-2 दिन में ही हम आपको फर्स्ट पेपर शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत जो परिप्रेक्ष्य है, इस सिलेबस को, ये जो पहला जो बुक है, इसको हम खुद अपने, अच्छा एक चीज़ और देखिए, थोड़ा छूट गया, ये फर्स्ट पेपर में भी देखिए, ये आपका जो पहला पेपर है ये 4 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट 4, मतलब थर्ड, यूनिट फोर्थ, 4 यूनिट में ये बटा है, 4 यूनिट में ये, 4 में ये, 4 भी, चारों पेपर 4 यूनिट में बटे हैं। बच्चे इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं।
बच्चे क्या करते हैं कि इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक पेपर पहले तो ये है और इस पेपर में भी 4 यूनिट है, फिर ये दूसरा पेपर है इसमें भी 4 यूनिट है। तो आपको यूनिट वाइज आप तैयारी करिए, हम आपको कहेंगे। और पेपर भी जो पूछता है, आपको एक अनुभव मैं बता दूं कि जो पेपर पूछता है वो यूनिट वाइज ही पूछता है। जैसे फर्स्ट पेपर से मतलब फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट पेपर का मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो आपको फर्स्ट यूनिट से पूछ लेगा। 15 नंबर का जैसे मान लीजिए लॉन्ग पे मतलब होता है तो 4 यूनिट आपका है तो 15 नंबर का तो बस लॉन्ग क्वेश्चन ही लगभग पूछ लेता है। तो 15 चौक के 60 नंबर यही हो गया, 15 चौक के 60 नंबर यही हो गया, बचा 40 नंबर। और 40 नंबर जो होता है वही 4 यूनिट जो बचा हुआ है उसी से 60 क्वेश्चन पूछ लेता है 4-4 नंबर का। तो आपको इस तरह से लगभग क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी दूसरा जो पेपर है ये भी आपका 4 यूनिट में बचा है, इसमें भी 15-15 नंबर का। तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन 15-15 नंबर पूछ रहा है तो आपको यूनिट वाइज पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसा मत करिएगा कि आप फर्स्ट यूनिट शुरू से ही उठा के खूब पढ़ लीजिएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। या बहुत करिएगा तो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट तक आप पहुँच पाएंगे, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट आप छोड़ दीजिएगा। इससे आप कहीं ना कहीं हानि आप हो जाएंगे, आपको हानि सा मिलेगा। तो आपको पूरा का पूरा 4 यूनिट पढ़िएगा, क्योंकि जब भी पेपर पूछता है 4 यूनिट से पेपर पूछता है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 15-15 नंबर का पूछता है तो फर्स्ट यूनिट से 15 नंबर पूछ लेगा, सेकेंड यूनिट से 15 नंबर पूछ लेगा, थर्ड से पूछेगा, उसी तरह फोर्थ से पूछेगा। तो आपको ये चारों जो हैं ये 4-4 यूनिट में बटे हुए हैं। तो चारों यूनिट में तो हम आपको पहला जो है आपका जो शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, इसको हम खुद पढ़ाएंगे आपको। तो आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे हों लगभग अपनी रेगुलरिटी के साथ अपना सिलेबस पूरा कर सकें, समझ सकें सिलेबस को, क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता है। ये सभी बातें इस चैनल पे आपको बताई जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग पूरा एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्च में के आसपास, मार्च या अप्रैल में आपका पेपर होगा। तब बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं क्लास हो सकता है कोरोना काल में इस ठंडी चल रहा है, हो सकता है फिर क्लास बंद हो जाए, जो क्लासेस हैं जो कॉलेजें हैं वो फिर बंद हो जाए। तो इसलिए आप करिए क्या कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके जो भी मित्र हों, जो भी सगे संबंधी हों, उनको आप शेयर कर दीजिए। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। इसी के साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बार फिर कह दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।